छोटा सा गलत टर्न लेना एक लंबे सफर का सबब बन जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो चीजें आती थी, दोनों ही हलाल और जायज हों, तो वो उसे चूज करते थे जो आसान होती थी। हम मुश्किल चीज को करना ज्यादा दीनदारी समझते हैं, लेकिन असल चीज है इत्तेदाल। वेलकम टू अनदर डे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान। बनी इसराइल ने सवाल पे सवाल करके अपने लिए इस हुक्म को मुश्किल बना दिया जो इनके लिए काफी इजी था। सूरह बकरा आयत 69। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वो हमें बताए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, बेशक अल्लाह फरमाता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, गहरा जर्द रंग, देखने वालों को भी भली लगती हो। ऊपर का सवाल भी अनइम्पोर्टेंट था, बट जब उस गाय के अकॉर्डिंग उन्हें पता चल गया कि ना ज़्यादा बूढ़ी हो और ना छोटी, तो फिर उन्होंने गाय के मुतालिक एक और सवाल निकाल लिया कि गाय का रंग बताया जाए। तो फिर रंग भी स्पेसिफिक बताया गया। आमतौर पर गायें सफ़ेद और ब्राउन कलर की होती है। ऐसी कलर की गायें बहुत कम होती है। क्योंकि इन्होंने सवाल किए थे तो इन पर मुश्किल डाली गई। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रेफरेंस से बात करते हैं कि गाय जर्द रंग की हो और उसका रंग चमकता हो। जैसा हम कहते हैं ना कि चिट्टा सफ़ेद, काला स्याह, इसी तरह अरबी में भी एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी हर रंग के साथ उसकी कोई और सिफ्त लगाई जाती है जिससे उसकी खूबी ज़ाहिर होती है। तो सफरा जर्द रंग को कहते हैं और इसके साथ फाके रंग को मजीद वाज़ेह करता है। जैसे सुनहरा होता है यानी गोल्डन कलर हो, और ये रंग ऐसा होता है जो दूर से पहचाना जाता है। जो पत्ते भी जर्द और सुनहरी होते हैं वो किस कदर खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर फरमाया गया है देखने वालों को खुश कर दे। मिस्री गाय की पूजा करते थे गोल्ड की बनाकर, उन्हीं को देखकर सामरी ने भी गोल्ड का बिछड़ा बना दिया और अब उनको उसी रंग की गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया जा रहा है। रीज़न ये है कि जो मोहब्बत है वो पूरी तरह इनके दिलों से निकल जाए। तो गाय के रंगों में से जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा रंग है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, वो यही रंग है, जर्द। बचकाना हरकतों और ज़्यादा सवालों की वजह से इन पर मुश्किल डाली गई, 3 शराइत लगा दी गई। इस आयत से ये भी पता चलता है कि रंगों की भी हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है। रंग हमारे दिलों में खास असर डालते हैं, और अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो बाहर निकलकर अल्लाह की नेचर को देखें। रंग ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। एक खुशी की सी कैफियत होती है। जब इंसान कलर्स को देखता है, पहनता है, तो उसके अंदर एक सुकून और इत्मीनान होता है। हमारे दिन में अच्छा रंग पहनना मना नहीं है, और ये जो शाइनिंग कलर्स होते हैं वो जीनत में भी शुमार होते हैं। इसीलिए जो बाहर अबाया हम पहनते हैं वो चमकदार रंगों का नहीं होना चाहिए जो दूर से लोगों को अट्रैक्ट करे। इसी तरह जानवरों के रंगों में भी खूबसूरती है हमारे लिए। सूरह नहल में आता है, इनमें तुम्हारे लिए खूबसूरती है जब तुम शाम को चरा कर लाते हो और सुबह चराने के लिए लेकर जाते हो, यानी दूर से जब नजर आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फिर एक और बात कि अगर इंसान अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानता तो अल्लाह ताला उसके लिए मजीद जिंदगी तंग कर देता है। कुरान पाक में एक और जगह आता है कि जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर दूंगा। उन्होंने हुक्म नहीं माना तो उनके लिए हुक्म मुश्किल कर दिया गया मजीद। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ चूज़ करें जो ज़्यादा आसान हो, क्योंकि इत्तेदाल अल्लाह ताला को पसंद है, सख्ती अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और एक रवायत में भी आता है, बेहतरीन काम वो होते हैं जो दरमियानी रफ्तार से होते हैं।